दोस्तों, क्या आपको भी यूएस वीजा अप्लाई करना और अपनी इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ानी है तो ये वीडियो है आपके लिए। बट मैंने अपने इंडियन पासपोर्ट पे यूएस वीजा लिया इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन अराउंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब 30 दिन में मैंने DS-160 फॉर्म भरा था और विद इन 30 डेज मुझे कोरियर से अपना पासपोर्ट भी वापस मिला। सो ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए है DS-160 फॉर्म भरना। DS-160 काफी सिंपल फॉर्म है यार। आपका बायोडेटा यार, सीवी बायोडेटा जो है सब लिख दो। आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, कौन कौन से देश आप विजिट कर चुके हैं, यूएस क्यों जाना है, B1 और B2 में चॉइस। दूसरी चीज, अगर आपने एक बार DS-160 भर दिया, सब कुछ भर दिया जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाना भी जरूरी है। अगर आपके पास यूएस में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से होटल वालों को ही अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के दिखा सकते हो। जैसे आप न्यूयॉर्क में कहीं जा रहे हैं, वहां आपके पास एक होटल है, उसका आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा सकते हैं उस होटल का। ठीक है, तो ये रही दूसरी चीज कि जैसे आपने DS-160 भरा, आपको कॉन्सुलेट है, एम्बेसी जो आपकी सिटी में है या आपके देश में है या किसी और देश में है, उस कॉन्सुलेट एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है कि आप कौन सी डेट के अपॉइंटमेंट चाहते हैं, पासपोर्ट डिटेल्स को वेरीफाई करना है और जो DS-160 आपने फॉर्म भरा है उसकी डिटेल्स आपको उस वेबसाइट पे डालनी है। एक बार आप वो डिटेल्स वगैरह सब भर दो तो आप रेडी हो अपने अपॉइंटमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आधी बैटल आप ऑलरेडी जीत चुके हो। अब दूसरे आदि की बात करते हैं, विच इज आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। तो भाई सूट टाई वगैरह पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जाएं आराम से, कैजुअली बात करें। देखो डरने की जरूरत नहीं है, सूट टाई वगैरह कुछ भी पहन के आप जा सकते हो जो आपका मन करे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर ले जाने की जरूरत है। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका DS-160 फॉर्म है। वो आपका प्राइमरी आइडेंटिफायर है कि आप हो कौन। आपका जो वहां पर बार कोड होगा उसको सब लोग स्कैन करेंगे बिफोर इवन लेटिंग यू इन टू द एम्बेसी और द कॉन्सुलेट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट। ऑफ कोर्स यार, पासपोर्ट के बिना कैसे जा सकते हो यार, पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो यूएस वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इज कि अगर आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार रहता है यूएस में, जैसे आपका कजन, मदर, फादर या कोई भी रिलेटिव यूएस में रहता है, उसके साथ रिलेशन प्रूव करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो टू प्रूव दिस रिलेशन। या फिर अगर आप लकी हो आपका एम्प्लॉयर वहां पर आपको भेज रहा है, या फिर ऐसे कोई भी इनवाइट लेटर है आपके पास नासा से या वहां की किसी भी कंपनी से, तो आप वो भी शो कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट, और ये आप शो कर सकते हैं एज योर पर्पस ऑफ विजिट टू द यूएस। चौथी चीज ये है लीव्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। आई नो यार, मतलब बहुत बार इंटरव्यूज में ये लोग डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं करते हैं, दे डोंट गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो सो दैट इन केस दे आस्क यू टू शो योर डॉक्यूमेंट्स देन यू ऑलवेज हैव एन आंसर। सो दैट्स द थर्ड थिंग कि आप अपने लीव्स जो आपकी अप्रूव्ड हैं बाय द कंपनी, यू आर एबल टू प्रूव देम। फिफ्थ इज कि आपको अपनी फ्लाइट टिकट्स और होटल्स, अगर आपकी आइटिनरी कंफर्म्ड है तो आपको शो करनी चाहिए बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑथेंटिसिटी कि आप वापस जाने वाले हो इन योर होम कंट्री। सिक्स्थ थिंग ऑफ कोर्स इज द फोटोग्राफ, क्योंकि वो लोग आपकी फोटो को स्कैन करेंगे, यूएस वीजा पे डालेंगे। सो दैट्स द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेवेंथ थिंग इज, अगर आप किसी कंट्री ऑफ रेजिडेंस से अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप दुबई से कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स एमिरेट्स आईडी, रेजिडेंस वीजा वगैरह दिखाना होगा। अगर आप दुबई या किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने वीजा की कॉपी को शो करना होगा, शोइंग व्हाई यू आर देयर इन दैट कंट्री एंड आप किस ड्यूरेशन के लिए उस कंट्री में हैं। अब एट्थ थिंग इज, अगर आपको और ऑथेंटिसिटी दिखानी है तो आप एक कवर लेटर भी टाइप कर सकते हैं। यूएस वीजा के लिए ऑल्दो कवर लेटर बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे ही नहीं। आपके डॉक्यूमेंट जैसे आप लेके आए, बहुत सारी बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस भी लेके जाते हैं। दे ओनली रिलाई ऑन वर्बल इंफॉर्मेशन, तो आप जो उनको बोलेंगे वो वही बात को मानने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इन केस यू वांट टू मेक अ कवर लेटर तो आप वो भी बना सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ जिसको आपको दिखाने की जरूरत है, जैसे आप बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो। स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट्स आर बेटर, बट मेरे से बैंक स्टेटमेंट्स के लिए नहीं बोला था और किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए उन लोगों ने नहीं बोला था, बट यू कैन शो योर बैंक स्टेटमेंट्स। स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट्स आप दिखा सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखा सकते हो, विच ऑल शोज कि आप अपने देश वापस भागोगे, डंकी उनकी नहीं कर रहे आप।
एंड दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट, खलास, इतना सा गेम है यार। 1 महीने का एफर्ट है और रिटर्न है 10 साल का। भाई आपको अपने होम कंट्री से लिंक्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होगा, कि जैसे मुझे अपना इंडिया और दुबई दोनों से लिंक एक्सप्लेन करना पड़ा। माय पेरेंट्स आर इन इंडिया, माय जॉब इज इन दुबई, सो देयर इज नो रीजन दैट आई विल नॉट रिटर्न फ्रॉम यूएस। ऑब्वियसली आई विल रिटर्न फ्रॉम। अगर आपके पास अपनी इंडियन पासपोर्ट पे यूएस वीजा है तो आपकी पासपोर्ट की वैल्यू हो जाएगी दुगनी दोस्तों। आप जा सकते हैं साउथ कोरिया, यूएस ऑफ कोर्स, यूएस से स्टार्ट करेंगे, यूएस आप जा सकते हैं, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, मेक्सिको और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां आप यूएस वीजा के वजह से जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था वैसे सर्बिया का भी, तो गाइस बताना अगर आपको कोई और ऐसी एक्सपीरियंस देखना है किसी और वीजा का, जैसे शेंगेन वीजा, यूके वीजा या किसी भी और वीजा का। एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि मेरी कोई वीजा एजेंसी की कंपनी नहीं है यार, मैं प्राइवेट हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। तो दैट्स इट, मेरा यही मोटिव है कि सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। सो गाइज ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन वीजास, और अदरवाइज ट्रैवल की वीडियोस देखनी है तो ट्रैवल वेल इज देयर यार, आपका भाई है यहाँ पर।